सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा, जिस लीला कथा से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि जाने अनजाने हम सब भक्तों से कोई ना कोई लड्डू गोपाल की सेवा में त्रुटि या गलती हो ही जाती है। तो ये गलती आपसे दोबारा ना हो, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपसे जाने अनजाने कभी गलती से भी गलती ना हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और फुल वॉच ज़रूर करिएगा, तभी आपको ये जानकारी पूरी होगी। ये जो लीला कथा है ये कविता जी ने शेयर की है। कविता जी के साथ कुछ ऐसी लीला लड्डू गोपाल की घटी है जो कि वो आप सब तक पहुंचाना चाहती हैं, जिससे आपसे भी कोई ऐसी त्रुटि ना हो। तो कविता जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं और उनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं ना, तो हमें तो लगता है कि हाँ हम पूरा मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, उनका हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग की सेवा में हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से सेवा में त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है और हमारे लड्डू गोपाल अनुभूति कराना और जो स्वप्न में कभी का जो दर्शन होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। और सिर्फ दर्शन ही नहीं, उनकी जो छवि है, उनकी जो लीलाएं हैं सारी ही बंद हो जाती है। फिर ऐसे लगने लगता है जैसे कि ये सिर्फ एक प्रतिमा हो। और जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, तो हमारे मन में कभी ये चीज़ आती ही नहीं है कि ये प्रतिमा है, ये मूर्ति है। हमारा भाव जो होता है, एक भक्त का जो भाव होता है, जिस भी रिश्ते से वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वैसे ही उनको भाव होने लगते हैं, वैसे ही उनको अनुभूतियाँ होने लगती हैं, वैसे ही वो लीला करने लगते हैं। तो जो कविता जी हैं वो अपने लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में, बेटे के रूप में सेवा करती हैं। लेकिन उनसे जाने अनजाने कुछ ऐसी त्रुटि हुई, ऐसी गलतियाँ हुई, जिसकी वजह से जो इतनी अनुभूति कराते थे, जो इतने स्वप्न में दर्शन देते थे, वो सारा सब कुछ बंद हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई। और इनकी कविता जी के जो लड्डू गोपाल हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं, वो खुद लेके नहीं आए हैं, बल्कि लड्डू गोपाल उनके स्वयं आए हैं उनके पास। वो कैसे आए हैं कि कविता कविता जी को अभी सेवा करते बहुत टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ महीनों से ही वो सेवा कर रही हैं। लेकिन जो इनकी चाह थी, इनकी इच्छा थी, बहुत टाइम से थी, बहुत वर्षों से थी। लेकिन इनके हस्बैंड की जो जॉब है वो ट्रांसफ़र वाली है, हर 2 साल 4 साल में उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। इस वजह से भी वो लड्डू गोपाल की एक बार सोचती भी हैं, लेकिन ये लगता है कि क्या पता कब कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए और वहाँ व्यवस्था हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और ये तो एक कारण है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा हमें तभी मिलती है जब उनकी इच्छा होती है। हम कितना भी चाह लें कि हम लड्डू गोपाल को ले आएँ या कि लड्डू गोपाल की हम सेवा शुरू कर दें, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, जब तक वो चाहेंगे नहीं आपके घर आना, तब तक आप नहीं बुला सकते हो, नहीं सेवा शुरू कर सकते हो। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। इनकी बहुत वर्षों से इच्छा थी, लेकिन नहीं ला पा रही थी, किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा था। अब इनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली। दिल्ली के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वृंदावन। आदमी सुबह अपनी गाड़ी से अगर आप सुबह जाओगे तो शाम को आराम से आ जाओगे, इतने पास में है। बहुत ज़्यादा ना तो दूर कह सकते और ना ही पास में। सुबह जाओ शाम को आ जाओ, बहुत आराम से आदमी जा सकता है। और संडे सैटरडे तो इतनी भीड़ होती है वृंदावन में, बांके बिहारी के मंदिर में, या कि पूरे वृंदावन में समझो आधे से ज़्यादा लोग दिल्ली के ही होते हैं, बहुत लोग जाते हैं। ये भी यहाँ आने के बाद ये भी कई बार गईं, लेकिन तब भी ये नहीं ला पाईं लड्डू गोपाल को। वही है ना कि जब उनकी कृपा होगी, जब वो आना चाहेंगे तभी आएँगे। नहीं ला पा रही थीं, कुछ भी कारण हो, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं आ पा रहे थे। बहुत चाह रही थी लड्डू गोपाल की सेवा करना। और कहते हैं कि जब हमारी बहुत ज़्यादा चाह बढ़ती है, बहुत ज़्यादा इच्छा जब होती है ना, जब भगवान हमारी भक्ति देखते हैं, तभी वो आपके घर आते हैं और तभी वो आपको सेवा देते हैं अपनी करने के लिए। अब चाह तो रही थी, लेकिन ला नहीं पा रही थी। अब इनके घर में अचानक कैसे आते हैं लड्डू गोपाल, देखो ये कृपा देखो।
इनका ये जो अभी आई हुई थी, दिल्ली आई थी, लेकिन ये कविता जी जो है नेचर की बहुत अच्छी थी, स्वभाव से बहुत अच्छी थी, मिलनसार थी, इनके बहुत जल्दी फ्रेंडशिप होती थी, फ्रेंड सर्कल सर्कल बन जाता था। ऐसे ही हुआ यहाँ पे भी इनकी बहुत जान पहचान हो गई। उनमें से एक फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड इनकी बन गई, जिससे कि इन्होंने कई बार बोला लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन वो ये बताईं, कविता जी बताईं कि मेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं ला नहीं पा रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लड्डू गोपाल मेरे पास आ नहीं पाते हैं। ये बात उसको पता था, क्योंकि उसने बताया हुआ था कविता ने। एक बार ये इसका अचानक से ही प्लान बन जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं वृंदावन, क्योंकि वृंदावन वैसे जैसे कि मैंने बताया कि बहुत दूर नहीं है। सुबह आज संडे सैटरडे को अधिकतर लोग जाते हैं, तो इनके हस्बैंड की सैटरडे की छुट्टी होती है, 2 दिन का टाइम मिल जाता है। तो ये लोग गए हुए थे। जब वो वृंदावन गए तो इनको याद आ गई कि अरे कविता ने बोला था कि इसकी बहुत इच्छा है लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए, और कहते हैं कि लड्डू गोपाल को अगर आप उनको दान दो, या कि दान क्या हम दे सकते हैं, लड्डू गोपाल को अगर हम किसी को देते हैं ना सेवा के लिए, भेंट देते हैं, उपहार स्वरूप देते हैं, तो वो जो सेवा करेगा उसका आधा पुण्य आपको मिलता है। तो आप हमेशा, अगर कोई इच्छुक है लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी को लड्डू गोपाल भेंट स्वरूप देते हो और वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आपको बिना कुछ किए आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये बात भी उनको पता थी, और ये भी था कि उसको बहुत इच्छा है उसकी सेवा करने की। तो गई और वहाँ से लेके आई, और फिर बाद में कविता को लड्डू गोपाल दे देती हैं लाके। कविता इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश होती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसको क्या मिल गया हो, क्या खजाना मिल गया हो। इतनी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जब हम बहुत टाइम से किसी चीज़ की चाह करते हैं, किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, और वो चीज़ जब हमें मिलती है ना, तो उसकी खुशी तो एक अलग ही होती है। फिर तो ये कन्हैया है, बहुत ही प्यारी छवि थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। और देखो कन्हैया कोई भी हो, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, इतने प्यारे होते हैं, इतने मनमोहक होते हैं कि उसका तो शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। और ये भक्त के भाव से ना, उनके अंदर जो कहते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठित हैं, इनके लड्डू गोपाल अनुभूति कराते हैं। बहुत से लोग, बहुत से कन्हैया दूध पीते हैं, ये है वो, ये हकीकत होता है। कब होता है? हमारे लड्डू गोपाल जागृत होते हैं। कैसे होते हैं? भक्त की भक्ति की वजह से। ये कविता जी लड्डू गोपाल की सेवा में बिल्कुल ऐसे मग्न हो गई अब कुछ टाइम से, जब से इनके घर लड्डू गोपाल आए, कि वो दिन रात लड्डू गोपाल की अपनी सेवा में लगी रहती है। उनको अब कोई वो नहीं, सिर्फ अपने कन्हैया की सेवा में। इसकी वजह से इनके जो कन्हैया थे वो पूर्ण रूप से जागृत हो गए थे। अब इनको इतनी अनुभूतियाँ में होने लगी थी, इतनी अनुभूतियाँ होने लगी थी, इनको स्वप्न में भी कई बार इनको दर्शन देते थे कन्हैया। कुछ ऐसी बात होती थी, कुछ वो होता था, वो अपनी कन्हैया से कहती थी, और वो बात बिल्कुल सत्य होती थी। अगर उनसे कोई भी कार्य ऐसे कह के वो करती थी, तो ये सब चीज़ ना भक्त के भाव से होता है। भक्त अगर भाव उनका और कन्हैया का अगर जुड़ता है, आप उनको किसी रिश्ते के साथ उनकी अगर सेवा करते हैं, तो उनका भी, वो भी आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। और ये एक पहचान है। अगर आपके घर में देखो, हर घर में, हिंदुओं के हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लेकिन आप पूछिएगा या कि आप खुद महसूस करिएगा अपने साथ कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं, आपके लड्डू गोपाल अनुभूति कराते हैं या नहीं। अगर आपके लड्डू गोपाल अनुभूति नहीं कराते हैं, तो ज़रूर आपसे कोई ना कोई सेवा में त्रुटि हो रही है, या कि कभी ना कभी त्रुटि हुई है। और हमारे जो कन्हैया हैं, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं ना, वो बहुत दयालु हैं। अपने भक्तों से अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो वो किसी न किसी माध्यम से आप तक जानकारी ज़रूर पहुंचाते हैं। और ये वीडियो भी अगर आपके पास पहुंच रहा है, तो इसमें भी अपने लाला की, अपने कन्हैया की कृपा ही समझिएगा। तो क्या होता है कि कविता जी जो हैं, कि जो लड्डू गोपाल हैं, बहुत अनुभूति कराने लगे थे। भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा जब होती है ना, तो हर कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। उनकी हस्बैंड की जो जॉब थी, उसमें ट्रांसफ़र नहीं, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन से उनकी पोस्ट और बड़ी हो गई।
इतनी कृपा हुई कि शब्दों में नहीं बता सकते, बहुत अनुभूति होने लगी थी। लेकिन अचानक से इनको, इनके जो लड्डू गोपाल हैं, ना तो अनुभूति करा रहे थे और ना ही स्वप्न में दर्शन, बिल्कुल एक जैसे ये कह दें कि जैसे एक प्रतिमा हो, कोई हाव भाव नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई स्वप्न दर्शन नहीं। ऐसे जब ऐसे होने लगा ना, तो ये भक्त परेशान हो जाए। जिस भक्त के लड्डू गोपाल भी इस तरीके की अनुभूति कराते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं, लीलाएं करते हैं, और वो अचानक से बंद हो जाए ना, तो इसका शब्दों में नहीं बता सकते कि कितना दुख होता है भक्त को। ऐसे ही दुख अब इनको होने लगा। वो उनके पास जाती थी ना, पहले पहले के जब अनुभूति कराते थे, जब वैसे थे, तो बहुत ऐसे उनका चेहरा लगता था जैसे कितना खिलखिला रहे हो, कितना हंस रहे हो। कोई भी नया कपड़ा पहनाती थी, ऐसा लगता था जैसे बहुत मुस्कुरा रहे हो। लेकिन कुछ टाइम से सारी अनुभूतियाँ, स्वप्न में जो दर्शन देते थे, जो इनको देख के इतनी खुशी होती थी, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। ये सब चीज़ देख के बहुत दुखी होने लगी कविता जी, बहुत दुखी, बहुत निराश होने लगी। एक दिन उनकी ऐसे ही अचानक से फ्रेंड आ जाती है, वही फ्रेंड जो लड्डू गोपाल को लेके आई थी। उसका मन उदास सा देख के, और पहले जैसे जैसे बहुत लड्डू गोपाल की बातें करती थी, कुछ भी वो करती थी, उसको समझ में आ जाता है कि ये दुखी है या उदास है। देखो, जो हमारे सच्चे फ्रेंड होते हैं ना, उनको सारी बातें पता चल जाती हैं बिना बताए। तो वो पूछती है कि कविता क्या हुआ, परेशान सी लग रही है। तो कविता सारी बात बताती है कि यार, मेरे लड्डू गोपाल जो थे, इतनी अनुभूति, इतने मतलब कितने बार मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, इतनी खुश इनका चेहरा रहता था, मुस्कुराता हुआ। लेकिन अभी कुछ टाइम से ना, सारे सब कुछ बिल्कुल एकदम से बंद कर दिए। पता नहीं चल रहा है कि क्यों ऐसा, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से ये ऐसे मतलब होने लगा। क्या ऐसी त्रुटि हो गई, कुछ ऐसी गलती तो नहीं हुई, मेरे से समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसे हो रहा है। तब उनकी जो फ्रेंड है, वो पूछती है कि तूने कुछ ऐसा किया तो नहीं? वो बोली, ऐसा तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छे से उनका भोग लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ डेली। तुमने बताया था कि भगवान को, लड्डू गोपाल को रोज़ तुलसी चढ़ानी चाहिए नियम से, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते, भोग स्वीकार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो मैं रोज़ उनको तुलसी चढ़ाती हूँ प्रतिदिन। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं तुलसी तोड़ूँ ना, और तोड़ना नहीं बोलते हैं कभी भी तुलसी मैया को। तो किसी भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं तुलसी उतारूँ ना और भगवान को चढ़ाऊँ ना। रोज़ चढ़ाती हूँ मैं भगवान को तुलसी। जब ये सुनती है उनकी जो फ्रेंड थी कि ये रोज़ तुलसी तोड़ती है, मतलब रोज़ तुलसी को उतारती है, तो उसने पूछा कि कब, मतलब डेली तू ऐसे ही करती है, कोई दिन ऐसा, वो तिथि कुछ ऐसा तुझे नहीं पता? तो बोली कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। बोली कि यार, यही तो तूने गलती कर दी। बोले, तू एकादशी में भी तुलसी तोड़ती है या द्वादशी, सब में तोड़ती है, इतवार को तोड़ती है? तो बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कब कब नहीं तोड़ते बता तू। बोली, मैं तो एकादशी में भी तोड़ती हूँ, मैं संडे के दिन भी तोड़ती हूँ, मैं द्वादशी में भी। फिर उनकी फ्रेंड बताती है कि देख, कुछ तिथियाँ होती हैं, कुछ दिन होते हैं जिसमें तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो बोली कि अगर इसमें नहीं तोड़ेंगे तो फिर हम लड्डू गोपाल को क्या चढ़ाएंगे? फिर तो वो हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, भोग स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उनकी जो सहेली थी वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनको रोज़ तुलसी चढ़ाई जाती है। तो फिर वो बोली कि रोज़ चढ़ाई जाती है, तो फिर मैं, तुम एक तरफ बोल रही हो कि रोज़ तोड़ते नहीं हैं, और कह रही हो कि रोज़ उनको चढ़ाई जाती है, तो फिर मैं कैसे चढ़ाऊँ? तो फिर वो बताती है उनकी जो फ्रेंड थी कि देख, मैं कुछ तिथि और कुछ दिन बताती हूँ, उसको लिख ले, जिससे कि तेरे से दोबारा गलती ना हो। तो वो फिर बताती हैं कि एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, संडे के दिन और इतवार के दिन, मंगलवार को, बुधवार को तुलसी कभी नहीं तोड़ी जाती। और अमावस्या और द्वादशी, अगर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तब भी हम तुलसी को नहीं उतारते हैं, नहीं तोड़ते हैं। ऐसे में हमारे लड्डू गोपाल जो हैं, वो खुश होने की जगह और दुखी होने लगते हैं, क्योंकि एकादशी में भी हमारी तुलसी मैया का व्रत होता है, और जब हम उनको उतारते हैं, तोड़ते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो वो उनका जो व्रत है वो भंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो जाती हैं। और अगर तुलसी माँ नाराज़ हों तो हमारे लड्डू गोपाल कभी खुश नहीं होते, क्योंकि वो उनको बहुत वो करते हैं,
बहुत मानते हैं। तो इस वजह से और तूने हर दिन तोड़ी, हर दिन कोई तिथि का ध्यान नहीं रही। बोली मुझे तो ये जानकारी ही नहीं थी, मेरे से तो गलती से हुआ, मुझे क्या पता कि ये तिथियों में नहीं तोड़ी जाती। तो फिर वो समझाती, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्ति, बहुत सेवा करती थी। फिर वो अच्छे से समझाती है कि देख, तेरे से त्रुटि हुई, कोई बात नहीं, तेरे से त्रुटि हुई, इसी वजह से वो थोड़ी सी नाराज़ हैं। लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं अपने भक्तों से। अगर कोई अनजाने में गलती हो ना, वो थोड़ी कुछ दिन नाराज़ भले रहें, लेकिन वो मान जाते हैं। ऐसे नहीं हैं, इतने निष्ठुर नहीं हैं कि वो हमेशा नाराज़ रहें, हमेशा ही गुस्सा रहें, ऐसे कभी नहीं होता है। फिर बाद में वो जो सहेली थी वो कहती है कि अपने अगर ये तिथियां आती हैं तो उससे एक दिन पहले कोई सा भी, चाहे वो एकादशी हो, चाहे वो द्वादशी हो, अमावस्या हो, या इतवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, उसके एक दिन पहले आप तोड़ के रख लो। और दूसरे दिन जैसे हमें रोज़ चढ़ानी होती है, तो फिर वो तुलसी बेलपत्र ये कभी अशुद्ध वो नहीं होते, बासी नहीं होते, इनको हम धुल के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो तुम धुल के या कि किसी कटोरी में, पॉलीथिन में वो करके फ्रिज के अंदर रख लो, कैसे भी करके जिसमें सूखे ना, और है तो दोबारा यूज़ कर सकती हो। जब ये सब उसको जानकारी मिलती है और जब फिर बाद में उसको लगता है कि हाँ मेरे से ये त्रुटि तो हुई है, तो फिर वो उनकी जो फ्रेंड थी वो कहती है कि जा अपने कन्हैया से माफ़ी मांग ले और कह दे कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो कविता जी जाती हैं अपने लाला के पास, लड्डू गोपाल के पास, और उनसे क्षमा याचना मांगती हैं कि हे कन्हैया, मेरे को माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, और तुम मुझे पहले जैसे ही अनुभूति कराने लगो, पहले जैसे ही स्वप्न में दर्शन देने लगो, लीलाएं करने लगो, अब मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। तो देखो भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। कुछ दिन के बाद ही ये जो कविता है उनको वैसे ही स्वप्न में दर्शन, वैसे ही लीलाएं, वैसे ही अनुभूतियाँ होने लगती हैं, वैसे ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनको सब कुछ वैसे ही दिखने लगता है। तो ये होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा, और ये होती है लीला। वो नाराज़ बहुत दिन तक अपने भक्तों से कभी नहीं रह सकते, और अगर हमसे कोई त्रुटि होती है ना, तो इसी तरीके से कोई ना कोई माध्यम बन के आता है और हम तक वो जानकारी पहुंचाता है। तो ये वीडियो भी अगर आपके पास पहुंचा है, तो इसमें भी कृपा ही समझिए अपने लड्डू गोपाल की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।